साथियों नमस्कार। इस समय हम सब धरना स्थल पर अनवरत धरने की 7वीं शाम पत्थर गिरजा घर प्रयागराज में धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारे साथ सभी संघर्षशील साथी इस धरना स्थल पर हैं और इस आवाज़ को, इस मांग को हम सब मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों एक बार निवेदन है कि अगर लाइव वीडियो में अगर आप जुड़ चुके हैं, अगर आवाज़ स्पष्ट और साफ आ रही हो तो आप सब जल्द से जल्द कमेंट करके बता दें कि आवाज़ स्पष्ट और साफ आ रही है। साथियों मैं चाहता हूँ एक बार पुनः जल्दी बता दें। और ये अंधेरा है, आप देख रहे होंगे इस देर अंधेरी रात में हम सब धरना स्थल पर बैठे हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस धरना स्थल पर ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। बस धरना स्थल घोषित कर दिए हैं, व्यक्ति जो है अपना धरना स्थल पर बैठे और मच्छरों के आतंक से परेशान हो जाए, पानी जमाव से परेशान हो जाए, लाइट ना रहने से परेशान हो जाए और विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करते हुए अपना धरना दे। साथियों आज अनवरत धरने का 7वां दिन है और इस समय हम सब अपने सभी संघर्षशील साथियों के साथ इस अनवरत धरने में उपस्थित हैं। और ये लड़ाई आप सोच रहे होंगे कि घर बैठ कर के कुछ चंद लोग लड़ेंगे, और इस लड़ाई को चंद लोग के लड़ने से आप अगर सोच रहे हैं कि इस लड़ाई को जीती जा सकती है तो नहीं जीती जा सकती। आज 7 दिनों से हम सब रात दिन एक किए हुए हैं। 7 दिन तो मैं अनवरत धरने से बैठा हूँ, बाकी मैं तो परेशान। तो 1 सितंबर से रात दिन मैं महाधरने के लिए तैयारी में जुटा रहा। फिर उसके बाद 5 सितंबर से मैं रात दिन आप जिस स्थिति में अनवरत धरने पे बैठने को हो रहा है, क्या आप सोचते हैं क्या ये इनकी विकास जी की लड़ाई है, ये विनय जी की लड़ाई है, मेरी ये रजत सिंह की लड़ाई है, क्या ये मेरे भाई सुभाष जी की लड़ाई है, क्या इस भाई की लड़ाई है, क्या बलवंत की लड़ाई, क्या नितिन जी की लड़ाई, क्या इन सभी लोगों की लड़ाई है? क्या आप क्या सोचते हैं कि इतने लोग, चंद लोग आज रात दिन यहाँ बैठ करके धरने पे बैठ करके इस आंदोलन को मजबूत कर देंगे और आपको भर्ती मिल जाएगी? मैंने आपके लिए आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। आप देख सकते हैं ये वही पत्थर गिरजा घर है और ये पुलिस चौकी है धरना स्थल की, जहाँ पर हम सब, लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं ये लाइट है। ये धरना स्थल सरकार ने घोषित कर दिया, ना पानी पीने की व्यवस्था, ना मच्छर की व्यवस्था, ना कोई छिड़काव, ना कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आप सोचें अगर दिन में भी बैठो तो मच्छर इतने काटते हैं। सुबह छत है नहीं धरना स्थल में, इतनी तेज़ धूप आके लगती है खोपड़ी पे कि आधे लोग तो बीमार हो जाते हैं, दोबारा धरना स्थल ही में नहीं आते हैं। फिर बारिश होने लग जाती है इस मौसम में। हम सब उसी चटाई से अपने आप को ओढ़ करके संरक्षित होने के लिए काम करते हैं। तब भी हमारा सबका देखिए कपड़ा भीग गया है, पूरे अंदर के कपड़े भीग गए हैं, सबके अंदर के कपड़े भीग गए, सब कपड़े भीग गए। तब भी इस बारिश में हम धरना स्थल पर छोड़कर नहीं भाग रहे हैं। LIU रिपोर्ट भेजती है, IB रिपोर्ट भेजती है कि धरना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं भी चाहता तो सुबह आके एक फ़ोटो डाल देता, शाम को एक फ़ोटो डाल के गायब रहता, लेकिन उससे सरकार पर कोई दबाव नहीं पड़ता। ना दबाव सरकार पे पड़ता है, ना मीडिया पे पड़ता है। हमारा मुद्दा चाहे 1 नहीं 1000 दिन लड़िए, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखिए इतने साथी, हमारे संघर्षशील साथी, इतने लोग खड़े हैं। शाम होते होते काफ़ी लोग साथी चले जाते हैं मजबूरी में, इतना यहाँ पर अव्यवस्थाओं की वजह से बहुत सारे हमारे साथी परेशान हैं। आयोग के सचिव अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं अध्याचन के लिए मैंने प्रस्ताव भेज दिया है। शासन स्तर की बैठक हुई है, योगी जी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि उनके मौखिक बयान पे बहुत लोग करें भैया मुख्यमंत्री जी ने 3 बार पॉजिटिव बयान दे दिया है कि भर्ती देंगे। भैया मुख्यमंत्री जी ने 3 बार बयान दिया है, अब आयोग के सचिव ने बयान दिया, अध्यक्ष महोदय ने बयान दिया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम उनके मौखिक आश्वासन को लेकर के हम धरना बंद करके घर जाए बैठ जाएं, कोचिंग करने लगे। ऐसे धरना नहीं चलता है। ऐसे ही धरना मैं दे करके आश्वासन पे करूँगा तो ये पूरी ज़िंदगी नहीं देंगे। पूरी ज़िंदगी ये आपको भर्ती नहीं देंगे। मैंने कहा लिखित आश्वासन दीजिए। अभी भी मैं कुछ विशेष लोगों को मैं लेके गया तो कोचिंग संस्थान के सचिन जी थे, राहुल जी थे, ज्ञान गंगा और सचिन एकेडमी से, उनको मैं धरना स्थल से मुलाकात समर्थन के लिए बुलाया। फिर यहाँ से मैं उनको मुलाकात के भी लिए ले गया, क्योंकि क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति
जा कर के बाहर भ्रमकताएं फैला देता है, उससे बच्चे छात्र गुमराह हो जाते हैं और उस गुमराह की वजह से गलत सूचनाएं चली जाती हैं। इसलिए मैं उनको खुद ले गया, उनसे वार्ता कराया, मैं स्वयं वार्ता किया, उनको बाहर आकर उन्होंने खुद बयान दिया कि भैया मौखिक कह रहे हैं कि हम एक महीने के अंदर देंगे भर्ती, इतने दिन में अंदर देंगे, प्रस्ताव भेज दिया, भर्ती वहाँ से अधियाचन आएगा, 2.5 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर देंगे। जो जो उन्होंने कहा वही चीज़ मैंने उन्होंने भी कहा। लेकिन साथियों क्या आप सोचिए, ये अधिकारी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जब मौखिक बोलने के बाद भी उस बयान पर अटल नहीं रह पा रहे हैं, तो मैं किन आधारों पर बात मान जाऊं? बताइए। तो ये चीजें निकल के आ रही है। आज मैं अकेले वार्ता करता था, या मैं कभी नेता टाइप के लड़कों को मैं नहीं ले जाता हूं, क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया में अपना क्रेडिट लेने के लिए वो क्या करते हैं, वो गलत सूचना देते हैं। मैं आम छात्रों को ले जाता हूं, जैसे ये आम छात्र हैं, ये आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये आम छात्र हैं विनय जी, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये विकास जी झूठ नहीं बोलेंगे, ये आम छात्र आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। जो महिला साथी हमारे साथ जाती हैं धरने पे, वार्ता करने जाती, वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगी। लेकिन एक नेता अपनी नेतागिरी के लिए, मुझे गिराने के लिए झूठ बोल सकता है। इसलिए मैं नेताओं को नहीं, आम छात्र जो मेरे साथ रात दिन संघर्ष करते हैं, जो मेरे साथ डटे रहते हैं हर मौसम में, उनको मैं ले जाता हूं। आज भी मेरे साथी रात दिन यहाँ डटे थे। जब मैं वार्ता करने गया, कुछ लोगों ने कहा कि जो मैं वार्ता करता हूँ पेपर में गलत सूचनाएं आ रही हैं, मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, सचिव झूठ बोल रहा है, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, उनका कहना था। लेकिन उनके कहने के अनुसार मैं नहीं चल सकता, इसीलिए मैंने वरिष्ठ लोगों को अब की लेके गया वार्ता कराने। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया, उन्होंने भी आकर यही चीज़ बोला, सचिन जी ने भी यही चीज़ें बोला आपके बीच में आकर के, उप सचिव ने भी यही चीज़ बाहर आकर गेट के सामने बोला। अरे भाई, मैं कितने लोगों से झूठ बोलवा सकता हूँ? सचिन जी से मैं झूठ बोलवा सकता हूँ, कि राहुल जी से झूठ बोलवा सकता हूँ, उप सचिव से झूठ बोलवा सकता हूँ, कि माननीय मुख्यमंत्री जी से झूठ बोलवा सकता हूँ। ये सब मुझे मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन लिखित नहीं दे रहे हैं। इसी लिखित की ही लड़ाई तो मैं अनवरत धरने पर लड़ रहा हूँ कि आप मुझे एक बड़ी भर्ती के लिए लिखित आदेश दे दीजिए, मैं धरना समाप्त कर दूंगा। आयोग के सचिव से लेकर अध्यक्ष महोदया बार बार कहती हैं कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, लेकिन मैं धरना नहीं समाप्त कर रहा हूँ। मैं डटा हुआ हूँ, मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि आज 6 वर्षों का समय हो गया है। इस 6 वर्षों के समय में मैं अपने भविष्य 11 लाख 12 लाख साथियों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं रील वीडियोस बना करके मैं प्रचार नहीं कर सकता। तो साथियों, ऐसे ही प्रशासन रात रात दिन दिन धरना स्थल पर अपना आती रहती हैं और जानकारी लेती रहती हैं। और आपसे निवेदन है कि कल जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण करेंगे, उसमें जो प्रयागराज के छात्र हैं वो यार कम से कम आ जाया करो 100-200 की संख्या में। यार विरोध प्रदर्शन है, दाल चावल खा लेते हो, लाइब्रेरी चले जाते हो, इलाहाबाद आपके सर पे है, अल्लाहपुर, बघाड़ा, बक्सी बांध, एलनगंज, राजापुर, सलोरी, बेली, ये तो बगल में है। आप सब तो कम से कम आकर के धरने को सपोर्ट कर दिया करो। जैसे कल सांकेतिक विरोध करेंगे, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में वायरल होगा, विपक्ष मुद्दा उठाएगा, मीडिया मुद्दा उठाएगा, सरकार पर दबाव बनेगा, आयोग पर दबाव बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि चंद लोग आज रात में बैठने से, दिन में बैठने से भाई दिन भर में 40-50 की संख्या हो रही है, भाई लड़ाई तो 12 लाख लोगों की है। अनवरत धरना है, मैं जानता हूँ कि भाई डेली कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आप सबसे इतना निवेदन है कि धरना स्थल पे तो आइए। कल भी विरोध करेंगे। देखिए, हमने उस दिन मुर्गा अभियान के लिए आपको पोस्ट किया, भैया आ जाओ, एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। कुछ लोगों को पता नहीं था कि मैं क्या तैयारी के साथ में, जब भी मैं उतरता हूँ तैयारी के साथ उतरता हूँ। ये साथी है, ये भी बीमार है। आज इसी का मैं वीडियो डाला था कि ये दवा खा करके बीमार हो करके बीच चटाई में गर्मी में लेटा था। पीछे सुभाष जी, ये भी बीमार थे, लेटे थे। मैंने इन्हीं सबका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला।
यहाँ पर जितने नेता लोग के चक्कर में आप रहते हैं वो आएंगे, सुबह फोटो खींचेंगे, शाम भाग जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ आप सभी जितने मेरे साथी हैं आप सब बताइए, मैं यहाँ से हटता हूँ, हट जाता हूँ क्या? आप सबको छोड़ करके बताइए। नहीं बिल्कुल हाँ आप सब बताइए, मैं हट जाता हूँ क्या? नहीं। मैं आप सबको धरने मुला के कहीं गायब भाग जाता हूँ क्या? नहीं नहीं आप बताइए। मैं धरना स्थल पर चटाई बैनर सब कुछ यहाँ पर रहने के बाद मैं क्या भाग जाता हूँ, गायब हो जाता हूँ कि लाइव वीडियो के आते ही वक्त मैं रहता हूँ? बताइए। नहीं, हम तो लगातार आपके साथ 7वें दिन बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, जब से आप आ जाते हैं तब से यहाँ चाहे दवा खा के या जैसे भी हो, गर्मी हो बरसात हो, लेकिन आप डटे रहते हैं। और कुछ लोगों को लगता होगा बस रजत भैया वीडियो लाइव आते समय आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भैया यहाँ दिन भर उपस्थित रहते हैं जब तक एक भी छात्र बैठा बताइए जो मैं खाता हूँ, ये जो भी मैं खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर मेरे साथी हैं ये सब अगर खाना लेते आए मेरे लिए तो खा लिया, नहीं किसी तरह से मैं आंदोलन को चला रहा हूँ। आप ही देखिए कि मेरा चेहरा कितना उतर गया है। ये बनावटी चेहरा नहीं है, ये बनावटी चेहरा नहीं। हमारे घर से भी फ़ोन आता है, मैं क्या था क्या चेहरा अपने आप को कर लिया हूँ। आप अभी आंदोलन से पहले देखे होंगे कैसे मैं था, आज मेरा चेहरा से लेकर स्वास्थ्य तक उतर गया। और चेहरा आप खुद देख लीजिए, ये स्थिति हो गई है। स्वास्थ्य में गिरावट का असर है। दिन भर बिना खाए पिए रहेगा व्यक्ति, स्वास्थ्य में गिरावट होगा। कल मैं सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आइए और इस मुद्दे को लड़िए। और जो कोई कह रहा हो कि भैया हम लखनऊ के लिए कह रहे हैं तो उनको कह दिए लखनऊ में धरना देना, हम कहाँ रोक रहे हैं किसी को धरना देने से। लखनऊ में भी चले, यहाँ चले। मेरा 19 तारीख को महाधरना है, जिसको लखनऊ रखना 19 तारीख से पहले रख ले, वो भी अपनी ताकत लगा ले और देख ले कि अगर विज्ञापन जारी हो जाता है। मैं तो भाई 6 वर्षों से निदेशक से लेकर के प्रमुख सचिव से लेकर विशेष सचिव से लेकर के संयुक्त सचिव से लेकर सारे लोगों से मिल लिया हूँ। महानिदेशक से एक बार नहीं सैकड़ों बार मिल लिया हूँ भर्ती के लिए। हर बार वही महानिदेशक जी कंचन वर्मा जी बार बार बोलती हैं आयोग बन गया, जाइए आयोग पर अपना आयोग से भर्ती मांगिए और आयोग से अध्याचन भिजवाइए। आयोग से अध्याचन मैं भिजवा दिया हूँ, शासन स्तर की बैठक भी हो गई है। अगर आयोग के उनको पेशकश करेगा भर्ती के लिए तो निदेशालय पद के लिए देगा। जो रहती है मैं दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये लड़ाई मेरी खुद की है। मैं स्वयं DLED BTC का अभ्यर्थी हूँ। बस यही कहूँगा, ये चंद लोग रात रुकने से, बेचारे संघर्ष करने से और इस धरना स्थल बैठकर मच्छर कटवाने से बुखार आ जाता है, कोई अस्वस्थ हो जाता है, बारिश में भीगते हैं, धूप सहते हैं, पागलों की तरह इस चटाई पर लेटते हैं, उसी चटाई से बारिश हो तो उसी आप से ढक लेते हैं। खाना मिला तो खा लिए, नहीं मिला तो नहीं खाए, समोसा चाय पी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई भाई मेरा अपना भाई या कोई मेरा दिलदार भाई आता है, कोई अपने प्यारे हाथों से खाना लेते आया, कोई फल ले आया, जूस ले आया, पी लिया, खा लिया, लेट आ गया। लेकिन धरना स्थल छोड़ के नहीं जाता हूँ। मैं आम बच्चों को लाइव में जोड़ता हूँ और आम छात्रों से बात पूछवाता हूँ। मैं कोई कटबहलिया और रील बना के मुजरा करके नहीं अपना नाम झूठ बोलता हूँ। विभाग से जो बात होती है मैंने आपको बताई 5 सितंबर को भी। उसके बाद कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया तो मैंने तुरंत 3-4 लोगों की एक अच्छी टीम बनाई और प्रमुख लोग और विशेष लोग जिनकी बातों को बच्चे मानते हैं उनको मैं खुद लेके गया मुलाकात कराने के लिए। सचिन जी को भी, राहुल जी को भी, ये दोनों लोग गए, मैंने उनसे सचिव मिलाया। फ़ोटो भी पूरे वायरल हो रही है, हर जगह से वायरल हो रही है फ़ोटो। और उन्होंने खुद बयान दिया, उप सचिव ने बयान दिया कि भैया हमने अध्याचन के लिए प्रस्ताव विभाग को भेज दिया, वहाँ से बैठक हो रही है, जो भी चीज़ें होगी निकल के आएंगी। इस आधार पर मैं धरने बैठा हूँ। अब मैं कह दूँ बेचारे भोले भाले बच्चों को, गरीब बच्चों को मैं ले जा कर के कह दूँ भैया लखनऊ चलो, तो लखनऊ जैसे महंगे शहर में मैं धरने के लिए ले जाऊँ, वहाँ से गिरफ्तारी हो, फिर ले जाके फेंक देंगे इको गार्डन में। फिर इको गार्डन में फेंक दिए तो इको गार्डन फेंकने के बाद कुत्ता भी नहीं पूछता यार मेरे भाई, कुत्ता भी नहीं वहाँ इको गार्डन में पूछता। मैं तो वहाँ धरना दे के पागल हो गया। वहाँ एक नहीं, वहाँ 50,000 की भीड़ उस इको गार्डन में चली जाए, कोई नहीं पूछने वाला।
ये तो मैंने प्रयागराज जैसे शहर में आंदोलन कर करके मैंने पूरे प्रदेश भर में, देश भर में आंदोलन से अपनी मांगों को उठवाया है। एक एक लोगों को फ़ोन किया है कि हमारी मांग उठाओ, तब वो मुद्दा आज पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। आज सरकार नई भर्ती के बारे में बोल रही है, आज विपक्ष नई शिक्षक भर्ती के बारे में बोल रही है, आज मीडिया नई शिक्षक भर्ती के बारे में बोल रही है, और कोचिंग वालों को एकजुट करके नई भर्ती के लिए एक साथ एक मंच पे लाया। उसकी मेहनत का परिणाम है। मेहनत करता हूँ ज़मीनी स्तर पर, तब लड़के धरने में आते हैं। ऐसे नहीं कि ये बेचारे मैं यहाँ धरने में नहीं बैठते, क्या सब धरने में रुकते क्या? सुभाष जी, आप तो आंदोलन में हैं, बताइए क्या मैटर है? नहीं भाई, आप सच्चाई के साथ बोल रहे हैं। मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आप सबकी सहमति चाहूँ। अगर झूठ बोलता हूँ खुल के आपसे मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तुरंत यहाँ पर लाइव बोलिए। लाइव जुड़े हैं इतने लोग, नहीं बोलते हैं आप। तुरंत बोलिए कि हाँ मैंने गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। हम तो सुबह से लेके आपके साथ शाम तक रहते हैं। आप ऐसी बात नहीं है, न दिन में कहीं जाते हैं, जाते नहीं हैं आप रहते। विकास जी आप भी थे, मैं कह रहा हूँ चलो ये भी हमारे साथी, सब संघर्षशील साथी ही हैं। बताइए क्या मैं धरने से कहीं दाएं बाएं रहता हूँ, या मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, कि या तो मैं रणनीति नहीं काम कर, या धरने पे नहीं काम कर रहा हूँ, या मैं सो रहा हूँ धरने पे? बताइए। भाई जो कह रहा हो कि बिना रणनीति से काम करें, बिना रणनीति से काम किए हुए होते तो शासन स्तर पर इतना बड़ा कदम पहल न उठती कि हाँ कि मतलब कि भाई कि 3 बार योगी जी बोल चुके होते, बयान दे चुके होते कि हाँ वैकेंसी देंगे, हम देंगे। और ये जो लोग कहते हैं सब सुबह शाम वाला, गलत बात भाई। सुबह से हम लोग शाम तक बैठे रहते हैं, देखते हैं रजत भाई बिना खाए पिए ऐसे ही बराबर डटे रहते हैं हम लोग साथ। वैसे हम लोग भी बराबर सहयोग दे रहे हैं भैया का। बिना जी आप कुछ बोलना है, अभी हम बोलें आगे फटाफट? बोलना। हाँ बोलिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विनय सिंह कौशाम्बी से हूँ और यहाँ पे आज हम लोग भीग भी गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा। जितने भी साथी हैं, निवेदन है, जो इलाहाबाद में तैयारी नहीं कर रहे हैं, दूर दराज क्षेत्र से हैं, लेकिन आपका कोई मित्र, दोस्त, यार इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, लाइब्रेरी कर रहा है, उस तक इस वीडियो को जरूर भेज दीजिए। आप कम से कम उस वीडियो उसके तक पहुँचे कि उसको बताए तो कि कल सांकेतिक विरोध प्रदर्शन एक छोटा सा रखा गया है, वो पहुँच जाए, मदद कर दे, तो आंदोलन मजबूत हो जाएगा। अभी मुर्गा वाला चल रहा है, अभी कान वाला अभियान चल रहा है, फिर एक नया मुद्दा निकल गया है। मुद्दा बराबर साथियों बना रहना चाहिए। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन स्तर की बैठक की है, कल भी की है, आयोग की अध्यक्ष महोदया भी बैठक में थी। दबाव बना रहेगा तो भर्ती का विज्ञापन जल्द होगा, नहीं होगा एक समय ऐसा आएगा मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, वो धरना मुझे समाप्त करना पड़ जाएगा। तो बस मैं चाहता हूँ किसी कड़ी में और भी मेरे साथी हैं, नितिन जी है, वे भी बात रखेंगे। देखिए सभी साथियों से अनुरोध है कि जो यहाँ पे इलाहाबाद में रह रहा है तो कल सभी लोग सांकेतिक धरने पे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। अपना कोई फिक्स टाइम नहीं, एक टाइम पे चले आइए, फिर चले जाइए, फिर शाम को चले आइए। यहाँ 50,000 बच्चा रहता है, सब लोग कोचिंग करते हैं यहाँ पे। अब कोचिंग आप करते रह जाएंगे, शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन नहीं करेंगे तो भर्ती नहीं आएगी। आप ऊपर से पहले से भी उठा के देख ले, जब तक आंदोलन हुआ तभी भर्ती आई है। इसलिए सब लोग कल आइए और 19 धरने का महाआयोजन जो हो रहा है 19 तारीख को, उसमें भी सब लोग को हम लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि आ जाइए। साथियों मैं इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा बना रहना चाहिए। अगर आप नहीं बना के रखेंगे, आप सोचेंगे एक दिन संघर्ष के लिए पूरा मीडियम चल रहा है, टीवी में चल रहा है, फिर आप शांति से बैठ गए। आप वीडियो चल रहा है मार्केट में, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, मीडिया उठा रही है, सरकार मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, आयोग गंभीरता से ले रहा है। अब इसका मतलब थोड़ी कि हम जाके चुप्पे मार के कोचिंग में एडमिशन ले लें, लाइब्रेरी में एडमिशन ले लें, जाके पढ़ने लग जाएं। साथियों इन पर उतना ही विश्वास करने लायक है जब तक लिखित विज्ञापन ना दें। जब तक लिखित विज्ञापन नहीं देंगे ना, तब तक भरोसा मत करो। इसी लिखित विज्ञापन, कुछ लोगों ने अफवाह फैला कर रजत कह रहे हैं भर्ती आ रही है। भाई भर्ती आए होते मैं खा के यहाँ धरने में, रात में मच्छर कटवाता, दिन में यहाँ भूखा प्यासा धूप में बैठता। भर्ती तो उन्होंने कहा हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि आपको सितंबर लास्ट तक देंगे, लेकिन यार मैं उनके कहने पर झूठे आश्वासन या मौखिक आश्वासन पे मैं धरना बंद कर दिया और भर्ती का विज्ञापन नहीं आया, तब आप ही लोग मुझसे सवाल पूछोगे नहीं पूछोगे? आप ही मुझसे सवाल पूछोगे कि रजत भैया ये बताओ, आपने कहा सितंबर लास्ट में भर्ती आने के लिए, भर्तियाँ क्यों नहीं आई? तब तो मैं कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा, मैं तो कहूँगा साला मैं तो गजब फंस गया। तो भैया जब मुझे लड़ाई ही लड़नी है, जब लड़ाई रजत सिंह को ईमानदारी से लड़नी है,
तो भैया हम रात दिन लड़ेंगे, क्योंकि और लोग आएंगे, सुबह एक फ़ोटो, शाम एक फ़ोटो, गायब। धरने से पैसा, कोचिंग से पैसा उठाए, गायब। उनको जब डांटो, उनको कहो कि भाई कोचिंग वालों को पैसा वापस कर दो, तो वो राजनीति करने लग जाते हैं, उल्टी सीधी खबरें बच्चों के बीच में फैलाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहेंगे भैया उसको साथ ले लो, उसको मैं 10 बार कहता हूँ धरने में आओ, साथ में आओ, लेकिन वो खुद ही डर के नहीं आ रहा है कि बच्चे उससे हिसाब मांगे। कि मैं बच्चों को थोड़ी रोक सकता हूँ कि मैं इनको रोक लूँगा, उनको रोक लूँगा, इनका रोक लूँगा। भाई कि 12 लाख लोगों को रोक लूँ, मैं सबका मुँह नहीं पकड़ सकता। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो कोचिंग से घपला करके पैसा उठा करके गायब हुआ है, फरार हुआ है, मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ। धरने में आए, स्वागत है उसका। ये 12 लाख बेरोजगार, 12 लाख बेरोजगारों की, 12 लाख बेरोजगारों का ये भविष्य है, मैं माफ़ कर दे रहा हूँ। लेकिन भाई जो लड़के हैं उनका मैं मुँह थोड़ी रोक पाऊँगा। वो बार बार कहते हैं भैया पैसा खाया, उसको चाहिए धरने में। आज हम सब एक बैनर, मैंने 4-5 बैनर जो छपवाए गए, तो वो सारे धरने में कुछ बच्चे उठा ले गए। धरना खत्म होती, एक बैनर है, एक बैनर 900-1000 रुपये में छपता है। इतना पैसा हमारे पास नहीं है भैया कि हम रोज़ एक बैनर 1000 रुपये के 5-5 बैनर छपवाएंगे और बच्चे उठा ले जाएंगे हर धरने में। एक बैनर टंगा हूँ, एक चटाई बिछाया हूँ, धरना मैं किसी तरह चला रहा हूँ। अब सोचो कि मैं किसी कोचिंग संस्थान के साथ जा कर के पैसा ले लूँ तो मैं अपना स्तर नहीं गिरा पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने इज्जत मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैंने किसी कोचिंग से 1 रुपया नहीं खाता, मैं तभी दहाड़ के बोलता हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा कि एग्जामपुर वालों के साथ कल कोई घटना घटित हुई कोचिंग में। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, मैंने तुरंत वहाँ पहुँचा 10-15 लोगों के साथ। भाई देखो, व्यक्तिगत मनभेद कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक अध्यापक है, और जहाँ जहाँ किसी के साथ अन्याय हुआ मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं पहुँचा, एग्जामपुर वालों के साथ पहुँचा, उनको समर्थन दिया, बोला कोई भी दिक्कत होगी मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ पूरे साथी खड़े हैं। और मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ ईमानदारी से। मैं बस यही चाहता हूँ कि इस लड़ाई को आप सब बना के रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना हो पाए। मैं तो सबको माफ़ कर देता हूँ यार। मैं जिसको जिसको अपने साथ रखता हूँ, वही लोग जाके पीठ पीछे जब नाम होने लग जाता है वो गद्दारी करके भाग जाते हैं। जिस व्यक्ति को मैंने आगे उठाया, सर, जिस भी नेता, बहुत लोग कहते हैं भैया आप नेताओं को साथ में रखिए, एकजुट करके रखिए। अरे यार, मैं जितने नेताओं को साथ में लाता हूँ, उनको साथ में भाईचारे के साथ संदेश देता हूँ, वही लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे जाते हैं, कोचिंगों से पैसा उठा के फरार हो जाते हैं। बदनाम कौन होता है? रजत सिंह होता है। धरने में एक भी नहीं बैठेंगे। सुबह एक फोटो डालेंगे, बच्चों को बता देंगे मैं धरने में उपस्थित हूँ। शाम को एक फोटो डाल दिए, वीडियो डाल दिए, मैं धरने में उपस्थित हूँ। लड़के क्या जाने कि लड़के तो 12 लाख हैं, वो क्या जाने घर से निकलते तो है नहीं लड़के 12 लाख। उन तो सोशल मीडिया के भरोसे रहते हैं, और सोशल मीडिया में यही देखते हैं जो उनको दिखाया जाता है। एक सुबह फोटो पड़ी, एक शाम फोटो पड़ी, गायब है। धरने तो रजत सिंह बैठेगा। बेचारे चंद लोग जिनको भर्ती चाहिए, ऐसे बेचारे चंद लोग जो रात दिन बैठते हैं धरने पे, इनको चाहिए भर्ती, यही बैठेंगे ईमानदारी से। बाकी कुछ लोग आएंगे फोटोबाजी करके, लाइव बाजी करके बाहर फरार हो जाएंगे। तो भैया इससे भर्ती नहीं आएगी। आपका नेता हूँ, ईमानदारी से लड़ता हूँ, सोचता हूँ कि आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मेरी एक जिम्मेदारी बन गई है कि एक बड़ी भर्ती आपके लिए निकलवा करके मैं डीएलएड की राजनीति से संन्यास ले लूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ किसी तरीके से आपका भविष्य सेफ हो जाए, हमारा भी सेफ हो जाए। जो मेरा कर्तव्य था एक डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष के साथ, मैं उसका कर्तव्य का निर्वहन कर दूँ। इस अंधेरी रात में लगातार बच्चों को, छात्रों को मच्छर काट रहा है, लेकिन बैठे हैं मेरे समर्थन में। यहाँ के मच्छर इतने वैसैले हैं कि पूरे प्रयागराज का कचड़वा यहीं फेंक देती है प्रशासन, नगर निगम। ओडोमासो नहीं काम करता है। पानी पीने का यहाँ इतना दबाव बनने के बाद पानी रखवाया गया, तो पानी जानते कहाँ वाला है? समरसेबल का पानी है, फिल्टर पानी नहीं। इतना रद्दी पानी पियो तो उल्टी हो जाए। बिसलरी का पानी खरीद बच्चे पिला रहे हैं हमको। बहुत लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ एग्जाम्पल से। देखिए भैया, मैं हमेशा हर व्यक्ति के साथ रहता हूँ। जो परेशान, कोई छात्र परेशान, कोचिंग संस्थान परेशान, कोई भी, मेरा दिल बहुत नरम दिल का है। कोई भी परेशान रहता, मुझे पता चलता, मैं तुरंत जाता हूँ। आपने देखा होगा कि 20 मिनट के अंदर मैं धरना स्थल से पहुंचकर तमाम अपने साथियों को लेकर के एग्जामपुर जा करके मैंने हर स्तर से वहाँ बैठा था, समर्थन दिया, साथ दिया, कि बोला भी कि अगर आपको कोई दिक्कत बताइए, मैं रात भर यहाँ रुक जाऊँगा।
उन्होंने कहा नहीं 2 पुलिस वालों की सिक्योरिटी मिल गई। हमने कहा ठीक है, नहीं बताइए एसपी सिटीज़ मैं बात कर लूँ, बोल दूँ। बोले नहीं, मैं ट्विटर पे डाल दिया हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा प्रशासन मेरी मदद करेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ से चला आया, अपना धरना स्थल पर रहा, फिर आप सबके बीच में लाइव उपस्थित रहा। तो साथियों, कल सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, आप सब आइए और 10-11 बजे जितने बजे आप आएँ खा पी कर आइए, धरने को मजबूत करिए, आंदोलन को मजबूत करिए और इस लड़ाई को मजबूत करिए जिससे ये लड़ाई जीती जा सके। बाकी जो भी सूचना होगी आप सबको दिया जाएगा और आपसे निवेदन है कि आप सब जरूर धरना स्थल पे आया करिए। महाधरना 19 सितंबर को प्रयागराज के शिक्षा सेवा चयन आयोग रखा गया है। अब ये आयोग का टेंशन है, ये सरकार की टेंशन है, हमें भर्ती की चिंता। हमें भर्ती चाहिए, चाहे आयोग दे चाहे सरकार दे। और जो कुछ लोग कोई लखनऊ के लिए बोल रहा है, उनको मैं कह रहा हूँ, उनका मन अगर लखनऊ के लिए है तो वो जाएं लखनऊ में धरना दें, मेरा समर्थन है। वो भी लड़ लें, मेरा हर व्यक्ति समर्थन, चाहे जिला में धरना करो, चाहे प्रदेश में धरना करो, चाहे लखनऊ धरना करो, चाहे नेपाल धरना करो, मेरा हर स्तर से आपको समर्थन है। लेकिन 19 तारीख को चुप्पे चाप जितने नेतागण हैं शांति से शिक्षा सेवा चयन आयोग 19 तारीख को महाधरने में आ जाना। बाकी आप जहाँ भी धरना करना चाहे अपने घर में कर लो, डीएम आवास कर लो, जिले में कर लो, लखनऊ कर लो, लंदन कर लो, दिल्ली कर लो, मैं पहुँचूँगा धरने में। लेकिन 19 तारीख को महाधरना है, ये 10 लाख लोगों के भविष्य का धरना है। आपको धरने में आना चाहिए सभी लोग को। और ये लखनऊ, दिल्ली, बनारस को झोल बना करके, गुमराह करके बच्चों को गुमराह मत करो। बहुत अच्छा माहौल बना है प्रदेश में और लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है और सरकार दबाव में है, आयोग एकदम दबाव में है। इसलिए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। धन्यवाद साथियों।